कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। मैं हूं तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं मेरे साथ अपना मनपसंद कार्यक्रम खास मुलाकात। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, कोरोना काल में हम रोजाना लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि जब तक बहुत जरूरी ना हो आप अपने घरों से बाहर ना निकले और आपकी जरूरत की सभी जानकारी हम आपको घर बैठे मुहैया करा सके, साथ ही आपका मनोरंजन भी हम घर बैठे करा सके, ताकि जब तक बहुत जरूरी ना हो आप अपने घरों से बाहर ना निकले। आज हमारे साथ इसी कार्यक्रम के तहत बॉलीवुड सिंगर और डायरेक्टर आशु पंजाबी जी जुड़ने वाले हैं। मोनिका अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ने वाली है, जो वुमेन पावर सोसाइटी की नेशनल प्रेसिडेंट है। सुल्ताना परवीन जी हमारे साथ जुड़ने वाली है, जो कपूर लाडली नूर फाउंडेशन की नेशनल सेक्रेटरी है। आज हमारे साथ इसी मंच पर कोरोना वॉरियर्स और सिंगर दोनों जुड़ने वाले हैं। किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स इन एनजीओज ने मिलकर इस बार लोगों को भूख से मरने नहीं दिया, जरूरतमंद लोगों तक खाने की वस्तुएं पहुंचाई, आज इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मनोरंजन के लिए आपके आज हमारे साथ आशु पंजाबी जी जुड़े हुए। आप चाहेंगे जो उनसे मनपसंद गाना सुनना, आप हमें कमेंट पे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। ज्यादा देरी ना करते हुए मैं अपने साथ सीधा सभी मेहमानों को जोड़ लेना चाहूंगा। आशु पंजाबी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। जी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। मोनिका अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज पर। थैंक यू तीर्थंकर जी। मेरे साथ मेरी सहयोगी चांदनी जी भी जुड़ चुकी है। चांदनी जी, सबसे पहला मेरा जो सवाल है वो मोनिका अरोड़ा जी से है। मोनिका जी, जिस तरीके से पूरे देश में इस समय और पूरे विश्व में इस समय कोरोना महामारी चल रही है और पूरा विश्व इससे त्रस्त है, इंडिया की अगर हम बात करें तो इस समय भारत तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है। दिल्ली में जो केसेस है वो इस समय रिकवरी रेट्स बेहतर हो रहे, लेकिन फिर भी बाकी देशों की तुलना में अगर देखा जाए तो भारत की स्थिति जो है वो काफी ठीक है और लगातार सरकारें ये प्रयास भी कर रही है कि इसको किस तरीके से रोका जाए। कोरोना काल में जो सबसे बड़ी समस्या मोनिका जी सामने देखने को मिली वो था मजदूरों का पलायन। खाना ना मिलने की वजह से, नौकरी छूट जाने की वजह से लोग अपने गांव की तरफ, अपने घरों की तरफ पैदल ही निकल पड़ी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का ये बहुत बड़ा फेलियर रहा? देखिए तीर्थंकर जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब लॉकडाउन शुरू नहीं हुआ था, जब कोरोना एंट्रेंस ही होने लगा था इंडिया में, तब मैंने आज से जब चाइना के अंदर स्टार्टिंग हुई थी, तभी मैंने एक लाइव पे किसी और चैनल के ऊपर बोला था कि अगर ये फ्लाइट्स रुक जाती हैं, अगर जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स रुक जाती हैं तो देश बहुत बड़ी खामी से उबर सकता है। यानी वो खामी को हम फेस ही नहीं करते। लेकिन हुआ ऐसा कि उस समय पे किसी ने ध्यान नहीं दिया, ना किसी सरकार ने दिया, ना किसी प्रशासन ने जोर दिया कि इस तरफ भी ध्यान जाना चाहिए। सबने कोरोना को लाइटली लिया, लेकिन कोरोना लाइटली लेने वाली चीज नहीं थी। इसके अंजाम पूरे देश ने भुगते। इसमें ना कोई गरीब अछूता रहा, ना अमीर अछूता रहा। सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई कि देश का जो निम्न तबका था, जो जी के समय बहुत कठिन था, हमने खुद, जब लोग कह रहे थे सोशल डिस्टेंसिंग बनाओ, तब हमने सड़कों पे हजारों लोगों को सोते हुए देखा, रातें बिताते हुए देखा, और बैग कंधे पे लदे हुए और उनके साथ दूर तो एक तरीके से सफर कर रहे हैं, लेकिन महिलाओं के लिए कितना मुश्किल समय रहा होगा जब वो सड़कों पे रात बिताती है। कईयों के तो प्रसव भी उस दौरान हुए, कोई अपने पीरियड्स के दिनों में चल रही थी, तो किसी ने इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दिया, चाहे सरकारें थी या चाहे कोई भी था। बेसुध जनता, बेसुध सरकार, बेसुध प्रशासन एकदम फेलियर की तरह नजर आया। और अभी जो सबसे
अगर देखा जाए तो भारत जो है बहुत जल्द पहले स्थान पर, पहले पायदान पर पहुंचने वाला है। उसमें भी जब हम लोगों को जरूरत थी, हमें जो बॉर्डर सील किए जाने चाहिए थे, जो बॉर्डर पे सख्ती की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुई, जिसकी वजह से आपसी पलायन और ज्यादा ट्रांसपोर्ट का विस्तार होने से या आवाजाही होने से जो इसको महामारी को फैलने में बहुत बड़ी तादाद में मदद मिली और जिसका सफर पूरा देश उठा रहा है। पूरे देश के हालात ऐसे हैं, ना हॉस्पिटलों में इतना अच्छा वेंटिलेशन है, ना इतना अच्छा हम लोग तो 400 बच्चे अगर हमारे बीमार हो जाते, बिहार की अगर घटना ले ली जाए पिछले साल की, तो हम 400 बच्चे नहीं बचा पाए, तो ये तो फिर भी बहुत बड़ी विश्व स्तर की महामारी से हम इस समय जूझ रहे हैं, जहां देश का बच्चा बच्चा इस समय सहमा हुआ है। घर से निकलते हैं तो जान हथेली पे लेकर निकल रहे हैं, लेकिन अगर घर पे बैठ जाए तो खाए क्या। जी बिल्कुल। मेरे साथ मेरी सहयोगी चांदनी जुड़ी हुई है। चांदनी जी, क्या सवाल आपके मन में है जो आप मोनिका जी से पूछना चाहती है? अपने सवाल मोनिका जी से पूछिए। मैम, मैं पहले आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि वुमेन पावर सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? वुमेन पावर सोसाइटी ऑफ इंडिया महिला एवं बाल विकास के लिए कार्य करती है। लॉकडाउन से पहले और पिछले कई सालों से, लगातार 10 सालों से, जब से ये सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, तब से इसने महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, उनको आत्मनिर्भर बनाना जैसे कार्य किए। लेकिन अभी इन दिनों जो हाल फिलहाल सबसे बड़ी समस्या महिलाओं ने देखी वो ये थी कि लॉकडाउन के अंदर घरेलू हिंसा, जो पति पत्नी 3 महीने तक इकट्ठे जो पहले रहे नहीं, ऊपर से भुखमरी, तो इतना ज्यादा विवाद हुआ। उसको सुलझाने में हमारे जहां जहां हमारी कार्यकारिणी बनी है उसमें हम लोगों ने मदद की। वैसे विस्तार से बताया जाए तो हम 72 ऐसे उद्देश्य है जिस पर वुमेन पावर सोसाइटी कार्य करती है, और इन दिनों जो हमारा मेन लक्ष्य है वुमेन पावर सोसाइटी ऑफ इंडिया का, चांदनी जी, वो ये है कि हम किन्नरों को भी साथ लेकर के चल रहे हैं। महिला एवं बाल विकास के साथ साथ किन्नर उत्थान का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ देश के उत्तर भारत से बहुत सारे किन्नर जुड़ गए हैं। किन्नरों के लिए सुविधाएं आए, जैसे जनमानस से हम लोग महिलाएं आगे उभर रही हैं, वैसे ये भी मुख्य धारा का एक हिस्सा हो, उसको लेकर के ऐसे कई ऑब्जेक्टिव, वृक्षारोपण है, पौधारोपण है, ब्लड डोनेशन है, महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों से निपटना है, चाहे किसी भी तरीके का कोई कार्य है, तो वो हम लोग करते हैं। जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई अपनी एनजीओज के बारे में। और इस कोरोना काल के दौरान हमने देखा सरकारें तो हालांकि कई कदम पर, कई जगह पर विफल नजर आई, लेकिन इन मजदूरों का, इन दिहाड़ी पे काम करने वाले हमारे मजदूर भाइयों का जिन्होंने साथ दिया, उसमें एक बहुत बड़ा अहम योगदान एनजीओज का रहा, जिन्होंने आगे बढ़कर बिना अपनी जान की फिक्र किए दिन रात, चाहे एम्बुलेंस सेवा हो, चाहे सोनू सूद जैसे तमाम एक्टर्स जिन्होंने लोगों को उनके घर पहुंचाने के लिए आगे बढ़कर कदम बढ़ाया, चाहे कोई भी एनजीओ हो जिन्होंने लोगों को सूखा राशन वितरित किया, लोगों को खाना वितरित किया ताकि 2 वक्त का खाना लोगों को मिल सके, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे कि एनजीओ जिस तरीके से काम कर रहा था, बिना सरकारी मदद के लोगों तक पहुंच रहा था, लोगों की समस्याएं भी सुन रहा था, उनको खाने भी खिला रहा था, और जहां तक मतलब जितनी जरूरत हो सकती थी वो पूरी करने की कोशिश कर रहा था, तो कितना बड़ा एक अहम रोल है एनजीओज का? एक बात तो बहुत बिल्कुल अच्छे से साफ हुई लॉकडाउन के अंदर कि एनजीओ के बिना देश की गति नहीं हो सकती थी। लाखों लोग सड़कों पे आ जाते, लाखों लोग भूखे मर जाते अगर केवल सरकारों के हाथ में होता तो। इतना डोनेशन सरकारों को दिया गया, इसके अलावा डोनेशन के अलावा भी हम लोग खुद सड़कों पे उतरे। हम लोगों ने 1.5 महीने तक लगातार राशन सूखा और गीला दोनों टाइम मुहैया करवाया, जिसको जैसी आवश्यकता थी वहां पहुंचे। एक दूसरे से कनेक्टिविटी की, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप थे, सोशल मीडिया ग्रुप थे, उसके माध्यम से आग्रह किए गए कि कोई फोटो वोटो ना खींची जाए, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जो विपदा किसी के ऊपर ना आए, क्योंकि किसी भूखे को खाना खिलाते हुए कोई फोटो लेना उचित नहीं समझता। और बहुत सारी चीजें हैं जिन पे हम ये शोशेबाजियां कर सकते हैं, लेकिन ये समय देश के ऊपर बहुत भारी समय था।
NGO, सामाजिक संस्थान और जितने भी धार्मिक संस्थान हैं उन्होंने मिलकर के बहुत अच्छा सहयोग किया। अगर देखा जाए तो जब भी कोई प्रशासनिक कार्य होते हैं, जब भी कोई 26 जनवरी का कार्य होता है या कोई भी जितने भी बड़े फंक्शंस होते हैं उसमें सभी राजनेताओं को बुलाया जाता है, सभी राजनेताओं को सम्मानित किया जाता है प्रशासनिक कार्यों के अंदर, लेकिन सामाजिक संगठनों को जगह नहीं मिलती। लेकिन फिर भी सामाजिक संगठनों ने हर तरीके से धर्म जाति हर तरीके से ऊपर उठकर मानवता की सेवा की, फिर भी उन्हें याद नहीं किया जाता। ये कमी है हमारी सरकारों की, एक भी राजनेता उठकर के सामने नहीं आया। एक्टर और एक्ट्रेस आई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत सी सामाजिक संस्थाओं ने इसके ऊपर कार्य किया, जो बहुत ही हर्ष का विषय था कि सारा देश एकजुट था उस समय पे। बिल्कुल, ये हमेशा देखने को आया है, जब भी देश पर कोई आपदा, कोई विपत्ति आती है तो उस समय पूरा देश बिना जाति बिना धर्म देखे एकजुट होकर एक साथ खड़ा हो जाता है। शायद यही हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे ज्यादा अच्छी बात है। मैं अपनी सहयोगी से अनुरोध करूंगा, चांदनी जी, आशु पंजाबी जी हमारे साथ जुड़े हुए, अगला सवाल आपकी तरफ से आशु पंजाबी जी के लिए। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी जी, थैंक यू सर। सबसे पहले तो सर मैं मोनिका जी और सुल्ताना जी के लिए एक सॉन्ग सुनना चाहूंगी। आप सॉन्ग सुनना चाहेंगे? जी। अच्छा, मतलब किस तरह का सॉन्ग सुनना चाहेंगे? गजल, कोरोना की महामारी झेल रहे लोगों से रिलेटेड आप कोई सा भी एक सॉन्ग। ओके 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 ओके। जी, मैं कुछ बोल सकती हूँ? हाँ जी, कौन? मुझे पता नहीं। आशु पंजाबी जी हेलो, थोड़ी कट रही है आवाज। बात करें जी मोनिका जी, आप कुछ कह रही है? मुझे जी मुझे आवाज ऑडियो आपकी कट रही है। मोनिका जी का शायद नेटवर्क थोड़ा सा आ जा रहा है आज। मोनिका जी आवाज सुन पा रही है? मोनिका जी आप मेरी? जी, आज मुझे बहुत अच्छे से आशु पंजाबी जी की बात कर रही हूँ। कोरोना काल में हम लोगों ने सफल किया ही, लेकिन हमारे देश के सैनिकों ने अपनी जान गंवाई। हमारे देश जो हमारे मोनिका जी हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो चुकी है। जी सर, मैं बोलना चाहूंगी कि शायद मोनिका मैम बोलना चाह रही थी कि आप उन शहीद सैनिकों के लिए कुछ गाना डेडिकेट करके आप सुना दे तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्यों नहीं। मैं देखिए, मैं गायक हूँ, मेरे पास हर तरह के गाने हैं, देशभक्ति के गीत बहुत गाता हूँ मैं। तो आइए उनके लिए, वो सच्चे हीरो हैं हमारे देश के। जी सर। जो सैनिक हैं, जो फौजी हैं, वो सच्चे हीरो तो वही हैं। फिल्मी हीरो या हम लोग तो सिर्फ गा के कुछ अपना फर्ज निभा सकते हैं, लेकिन असली फर्ज वो ही निभाते हैं। तो आइए उनके लिए ये गीत आप सबकी नजर कर रहा हूँ। शहीदों की किताब पर लगेंगे हर बरस मेले, प्रेम वतन से मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। मेरा रंग दे बसंती चोला माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला माए
रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, इसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे। आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला। रंग दे, 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 मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती। भारत माता की जय। बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत खूब सर, मैं आशु पंजाबी जी, धन्यवाद। जितनी बेहतरीन आपकी आवाज है और जिस तरीके से आपने हमारे सैनिकों को अपने गाने के जरिए एक ट्रिब्यूट दिया, क्योंकि देश में कभी भी किसी भी तरह की आपदा आए, किसी भी तरह की महामारी आए, तो हमारे सैनिक हमेशा आगे तत्पर खड़े रहते हैं, भारत माता की रक्षा के लिए अपने जान की आहुति तक दे देते हैं। उन्हीं की वजह से हम लोग जिंदा हैं। वो जी नमन है। जी बिल्कुल आशु पंजाबी जी। आशु पंजाबी जी, मेरा आपसे सवाल है जी, इस लॉकडाउन के दरमियान सबसे ज्यादा हमने देखा, जो आप परेशानी कह सकते हैं, समस्या कह सकते हैं, आर्टिस्टों को आई, कलाकारों को आई, क्योंकि उनका ज्यादातर अर्निंग के जो सोर्सेज होते हैं, कमाई के जो जरिए है, वो स्टेज परफॉर्मेंस है, वो स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग करना है, वो कहीं किसी जगह पर जाकर शूटिंग करना है। और कोरोना काल के समय ये सब कुछ बंद रहा, तो आर्टिस्टों और कलाकारों की जो कमाई का जरिया था वो रुक गया, तो आर्थिक रूप से बहुत परेशानी उन्हें झेलनी पड़ी। इस पर आपको क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब कोरोना काल शुरू हुआ तो मैं और मेरे जैसे कई कलाकार, कई सिंगर, कई आर्टिस्ट जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, उन सब के करीब करीब 10 शो कैंसिल हुए। आगे के जो भी शो बुक थे सबके कैंसिल हो गए जी। बहुत मुसीबत में रहे और हैं कलाकार, लेकिन कलाकार हिम्मत हारने वाला नहीं होता। कलाकार हर हाल में, अब देश पे ऐसी विपदा आ गई है तो क्या हो सकता है, इस वक्त हमें हौसला रखना है सब कलाकारों को। हाँ, एक मेरी रिक्वेस्ट जरूर है सरकार से कि सरकार ने कभी किसी भी कलाकार को लेके या कलाकार की लाइन को लेके, इस मुद्दे को लेके कभी बात भी नहीं छेड़ी। इस बात का रंज हमें सरकार से जरूर होता है कि जो मान लीजिए, चलिए हम कुछ ऐसे आर्टिस्ट हैं जो 2, 4, 6 महीने बैठ के खा भी सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बेचारे रोज बजाते थे, रोज साउंड लगाते थे, है ना, उनका मेहनत मजदूरी वाला काम था। मैं खुद आज एडमायर कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि चलो हमें तो इकट्ठा पैसा आ जाता है, फिर भी हम बचा लेते हैं, है ना, 2, 4, 6 महीने खा सकते हैं। लेकिन जो बेचारे रोज बजाते थे, रोज जाके कुछ ना कुछ ऐसा फूल वाले थे, जितना भी हमारे एंटरटेनमेंट वाले जो जुड़े हुए लोग थे, वो उन कलाकारों के लिए कोई बात सुनी नहीं गई कभी। मैंने भी हालांकि कलाकारों पे कविता भी बोली थी, चंचल जी, नरेंद्र चंचल जी ने भी आवाज उठाई थी, और भी कई कलाकारों ने आवाज उठाई थी, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। ये इस बात का रंज है, लेकिन देश में अगर विपदा है तो हम कलाकार हमेशा साथ हैं। जी बिल्कुल। अगला सवाल चांदनी जी, आप पूछिए। सर, आपके बहुत सारे बड़े बड़े फैंस हैं, और अभी के टाइम पे जैसे कोरोना काल चल रहा है, अभी
तो सर सब लोग अपने घर में योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके गानों को सुन के कर रहे हैं, तो सर उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, मैं पहले तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मेरे गीत सुनते हैं या मेरे जैसे और भाई कलाकारों के गीत सुनते हैं। संगीत अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है, जैसे योगा है ऐसे ही संगीत है। किसी का भी मन विचलित हो, किसी को ये लगे कि मैं जिंदगी से हार गया, किसी को ये लगे कि कोरोना कब खत्म होगा, तो वो संगीत के जरिए अपने आप को बहुत सेट कर सकता है। मीठी मीठी गजल्स है, भजन है, कोई बॉलीवुड लाइक करता है, जो भी कोई लाइक करता है वो संगीत सुने। और हम हमेशा अभी मैंने कम से कम 12-15 गीत और रिकॉर्ड किए हैं और गजलें रिकॉर्ड किए हैं कोरोना के इस दौरान भी, क्योंकि हम रुके नहीं हैं। कहते हैं कि जो रुक गया खत्म हो गया। वो आने वाले समय में हम एक एक करके रिलीज कर रहे हैं। अभी बहुत ठीक हो जाएगा 2-4 महीने में, और सब बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाएगा। वो ऊपर वाला देख रहा है, कष्ट जरूर देता है लेकिन कष्ट खत्म भी वही करता है। तो सर आप जी बिल्कुल। जी पूछिए, अर्चना जी पूछिए। जी सर, मैं कहना चाहूंगी कि आप एक जो आपके जितने भी फैंस हैं उनके लिए आप कुछ गाना उनके लिए अभी कोरोना काल में कुछ डेडिकेट करके सुना दीजिए तो अच्छा रहेगा। हाँ, क्यों नहीं, मैं उनके लिए गाना जरूर सुनाऊंगा। और सबको ये भी कहूंगा कि गीत संगीत के जरिए अपने आप को बिजी रखें, जैसे तैसे है दिन काट के, और अपना खुशी मनाइए। ये जितने भी हमारे फैन हैं, जितने भी हमारे चाहने वाले हैं, वो उनके लिए ये गीत कह रहा हूँ, सबके लिए कह रहा हूँ। प्यार तेरा जिंदड़ी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी। प्यार तेरा जिंदड़ी मेरी करनी है मैं पूजा तेरी। तेनू दिल वाले तेनू दिल वाले शीशे च सजाया, दिल कर वेखदा रवा इन्ना सोहना रब ने बनाया, दिल कर वेखदा रवा। दिल मुड़दा नहीं तक समझाया, दिल मुड़दा नहीं तक समझाया, दिल कर वेखदा रवा इन्ना सोहना तैनू रब ने बनाया। दिल विच तेरा प्यार बसा के देखी जावां तैनू अखियां तैनू अखियां तैनू अखियां विच मैं बसाया, की कर देखदा रवां किन्ना सोहना तुहानू रब ने बनाया, दिल कर वेखदा किन्ना सोहना किन्ना सोहना। क्या बात है, बहुत खूब आशु पंजाबी जी। ऐसे ही नहीं आपको पंजाबी गायकी का उस्ताद कहा जाता है, ऐसे ही नहीं दुनिया में आपके इतने फैंस हैं जो आपकी एक आवाज सुनने के लिए भीड़ में, चाहे कितनी भीड़ हो, कितना सैलाब हो, मतलब वो आपके शो, आपके कार्यक्रम में पहुंच ही जाते हैं। वाकई में आपकी आवाज मंत्र मुग्ध कर देती है व्यक्ति को। ये आप सबका प्यार है, और जो भी मैं तो कहता हूँ अगर कलाकार है तो वो श्रोताओं की वजह से, अपने चाहने वालों की वजह से, वरना कलाकार कुछ भी नहीं है। और आप सबके लिए, आपके लिए, चांदनी जी के लिए और सारे जितने भी
लोग सुन रहे हैं या चाहने वाले हैं, उनके लिए कह रहा हूँ, एक शेर कह रहा हूँ कि हम तुम्हारी कसम जानते हैं, हम तुम्हारी कसम जानते हैं, अपने से थोड़ा सा कम जानते हैं। हम तुम्हारी कसम जानते हैं, अपने से थोड़ा सा कम जानते हैं, और किसको किससे मोहब्बत है कितनी, ना तुम जानते हो ना हम जानते हो। क्या बात, बहुत खूब। आशु पंजाबी जी, जाने से पहले मेरा एक आखिरी सवाल आपसे है। जी, देश भर में कोरोना चल रहा है, पूरे विश्व में कोरोना चल रहा है, लोग आतंकित है, लोग भयभीत है, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि कब ये बीमारी ठीक होगी। घरों में बैठे बैठे लोग मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं, स्ट्रेस में आ चुके हैं। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कोरोना महामारी को लेकर? देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि संदेश दे सकूं। एक रिक्वेस्ट कर सकता हूं सभी से जी। कभी भी रेगुलर धूप नहीं रहती, कभी भी रेगुलर रात नहीं रहती, कभी भी रेगुलर कोई भी संकट दुनिया में रहा नहीं है जो ये कोरोना रहेगा। अगर हम धैर्य रखेंगे, हिम्मत से काम लेंगे, तो कोरोना बहुत हद तक हार चुका है और हार जाएगा। और इस वक्त सच्ची देशभक्ति यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा घर में रहकर, हाँ काम हो तो जरूर जाएं, लेकिन ख्याल रखें। एक गीत मैंने जब कोरोना शुरू हुआ था तब लिखा था मैंने, ये फिर आज गा रहा हूँ जी। तुम सच्चे देशभक्त यारो बनके दिखाओ, तुम सच्चे देशभक्त यारो बनके दिखाओ। घर में रहो, बाहर नहीं जाओ। घर में रहो, बाहर नहीं जाओ। है आज इम्तिहान की घड़ी, है आज इम्तिहान की घड़ी, एक हो जाओ। कोरोना को हराना है, कोरोना को भगाना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को भगाना है। और एक जो लाइन है सबकी जिंदगी में होनी चाहिए, मेरी जिंदगी में भी, आप सबकी जिंदगी में, कि रुक जाना नहीं तू कभी हार के, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। हो राही, हो राही, हो राही, हो राही। ये गीत मैं पहली बार गाया मैंने, ऐसा तो पहले गाया, लेकिन ये मेरी तरफ से हर एक को संदेश है कि रुकना नहीं है, चलते रहिए, संभल के चलते रहिए। कोरोना एक दिन हारेगा, हम सब जीते, हमारी सरकारें हमारे साथ है, तो बहुत कुछ कर रही है हमारे। बिल्कुल सही बात आपने कही आशु पंजाबी जी। जिस तरीके से आपने इतने मधुर तरीके से लोगों को एक बहुत अच्छा मैसेज आपने दे दिया कि कोरोना हारेगा, आप लोगों ने डरना नहीं है, हम सब लोगों ने मिलजुल कर इस बीमारी से लड़ना है, और डेफिनेटली एक दिन इंडिया जीतेगा और कोरोना हारेगा। आशु पंजाबी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना सारा समय देने का, और चांदनी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे सवाल पूछने का, आज के कार्यक्रम को इतना बेहतर बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोनिका जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई, डिस्कनेक्ट हो गई, और सुल्ताना परवीन जी का भी बहुत धन्यवाद जो टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाई। तो दर्शकों, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज के साथ। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, नए नए मेहमानों से मिलने के लिए हमारे पेज को लाइक कीजिए, हमें इंस्टा पे फॉलो कीजिए, ट्विटर पे फॉलो कीजिए, नई वीडियोस पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन कीजिए www.hindustanheadlines.in। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे कुछ नए मेहमानों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान हेडलाइंस न्यूज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है यूनिस इंडिया कॉर्पोरेशन, इलेक्ट्रिकल एंड डिजिटल साइट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक